हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिप्रा झा में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 2 की एक किताब जो कि हिंदी की है, CBSE बोर्ड की। उसकी पहली कविता सीखो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर कविता है और इससे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। शायद इसीलिए इस कविता का नाम रखा गया है सीखो। ये हमें पर्यावरण से क्या क्या सीखना चाहिए, प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, उस पर ये कविता बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। इस कविता को श्रीनाथ सिंह जी ने लिखा है। तो इसकी जो पहली स्टैंजा है वो पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, यानी कि फूलों से हमेशा हंसना सीखना चाहिए। जैसे फूल कली का रूप लेती है, यानी कि जब फूल बहुत छोटे होते हैं तब वो कली होती है और वो खिलने के बाद फूल बन जाता है। तो वो बिल्कुल लगता है जैसे फूल हंस रहे हैं, तो उनको देख के हमें हमारे चेहरे पर ही मुस्कान आ जाती है। तो वही बोला गया है कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरों जो कि फूल पे आकर उनका जो रस होता है उससे रस को चूसते हैं, वो कैसे गाना गा गा कर एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर ऐसे कर कर के अपना काम करते हैं। वो कभी भी डिप्रेस नहीं होते कि हमें ये काम करना है तो हम तंग हो रहे हैं, मतलब हमें काम करना पसंद नहीं है। वो उस काम को बहुत ही खुशी खुशी करते हैं, गाना गा गा कर करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, यानी कि फूलों से नित हंसना सीखना चाहिए। हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखनी चाहिए। भौरों से नित गाना, हम कोई भी काम कर रहे हैं ना तो उसे हमें एक खुशी खुशी करना चाहिए, उससे काम भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब पेड़, पेड़ की डालियाँ आप लोगों ने देखी होगी, झुकी हुई होती है ना डालियाँ। नित सीखो शीश झुकाना, नित मतलब हमेशा, सीखो शीश झुकाना। हमें अपने आप को हमेशा ऐसा नहीं दिखाना है कि हम बहुत ही बड़े हैं, हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। और बोला जाता है ना कि जिस पेड़ पर फल ज़्यादा होते हैं वो हमेशा झुक कर रहता है, तो उसी तरह आदमी के लिए बोला जाता है कि जिसमें गुण ज़्यादा होता है वो हमेशा झुक कर रहता है। और जो अवगुण लोग, अवगुणी होते हैं, उन वो हमेशा तन के खड़े रहते हैं। जैसे कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं, जैसे खजूर का पेड़, ये इतना तना हुआ होता है, उस पर बोलते हैं कि फल ही नहीं लगता, और फल इतनी ऊंचाई पे लगता है कि कोई उसे तोड़ के खा ही नहीं सकता है। ताड़ का पेड़ इसी तरीके का। तो हमेशा तरु, हमें पेड़ से हमेशा सीखना चाहिए कि कैसे झुक कर रहना है, ताकि हम और भी आगे सीख सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद है दूसरा स्टांजा है। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना, यानी कि जो हवा के झोंका आता है, जब कभी भी पर्यावरण में आप देखेंगे तेज हवाएं चल रही हैं तो वो सबको एक मन में आनंद चला देती है ना, कि हवा के झोंकों से हम किस तरीके से आनंद पा सकते हैं। तो सब उसमें झूमने लगते हैं, हिलना जगत हिलाना। उसी तरीके से हमें सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी एक साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। तो वो लोग ये दूध और पानी कैसे एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो हमें दूध और पानी से बिल्कुल ऐसा ही सीखना चाहिए कि हम अपने आसपास के जो समाज हैं, जो लोग हैं, उनसे हम इस तरीके से मिल जाए कि पता ही ना चले कि हम हैं या तुम हो। ऐसा हम और तुम वाला नहीं होना चाहिए, मैं और तुम नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। ठीक है, तो यही बोलना है कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमें किसी से भी ऐसे मिलना चाहिए जैसे वो हमारे अपने हों, तो समाज में इससे जो प्यार है, प्रेम है, वो बढ़ेगा। सूरज की, ये तीसरा स्टंजा है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे सूरज की किरणें सुबह उठती है, सबसे पहले उगती है सूरज की किरणें, 4-5 बजे ऐसे उग जाती है, वो हमें जगाना सिखाती है ना। सूरज की किरणें सबसे पहले जगती है और उसके वजह से वो हमें जगाती है। सुबह होती है तभी तो हम जगते हैं ना। तो हमें ऐसा ही सीखना चाहिए। जगना और जगाना से मतलब यहाँ पर सिर्फ सोकर जगने से नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी अज्ञानता भरी हुई है, बहुत सारा क्रोध भरा हुआ है। उस अज्ञानता
को हमें बुझाकर और ज्ञान की बाती जलाने के लिए यहाँ बोला गया है ना, कि सूरज से हमें बिल्कुल ऐसा ही सीखना चाहिए। खुद भी हमें ज्ञान की ओर जाना चाहिए और दूसरों को भी ज्ञान के प्रति हमें सजग करना चाहिए, उन्हें भी सिखाना चाहिए, जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता, जो कुछ पेड़ ऐसे होती हैं जिनकी बहुत ही लंबी लंबी लतिकाएं होती है, ठीक है, उसे कहते हैं लता। जैसे कि कुछ पेड़ों की बेलें होती हैं, जैसे कि लौकी की पेड़ देखी होंगे आपने से, ठीक है। मनी प्लांट जैसे बेल होती है ना उसके लंबे लंबे, तो उसको बोलते हैं लता। और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, है ना। ऐसा नहीं कि छूत अछूत धर्म के नाम पर हम लोग जैसे आपस में लड़ते रहते हैं, वो नहीं। हमें सबको एक नज़र से देखना, हमको सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हम सबको गले लगाना चाहिए। तो ये हमें किससे सीखना है? लता और पेड़ों से सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना। ये लास्ट और चौथा स्टैंजा है। पृथ्वी से सीखो पानी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। यानी कि पृथ्वी, हम सब जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हम सब किस पे खड़े हैं, किस पे रह रहे हैं? पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो इतने लोगों का बोझ पृथ्वी उठा रही है, तो वो एक तरीके की सेवा हुई ना, और हमसे वो पृथ्वी कुछ मांगती भी नहीं है, तो ये सच्ची सेवा है। तो उसी हमें भी पृथ्वी से सीखना चाहिए कि लोगों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है ना। अगर आसपास किसी इंसान को हमारी ज़रूरत हो और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उस इंसान की मदद कर सकें, तो हमें उसे ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। क्योंकि पृथ्वी जो है, देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पृथ्वी पे खड़ी है, पृथ्वी पे रह रही है, वो कितनी बड़ी सेवा कर रही है। तो हमें पृथ्वी से ये चीज़ सीखना चाहिए कि कैसे एक सच्ची सेवा करना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक, है ना, दीपक जैसे हम दिया जलाते घर में, बाती होती है, तो उसमें जो दीपक जलता है वो कितना आसपास के जितने भी अंधेरा है सबको वो हर लेता है और पूरे घर को प्रकाश से भर देता है, रोशनी ही रोशनी होती है। तो हमें अपने जीवन में भी इस तरीके का एक दीपक जलाना है। जैसे ज्ञान का जो दीपक होता है वो बहुत ही बड़ा दीपक होता है, शिक्षा का दीपक, संस्कार का दीपक, इस तरीके का दीपक जलाना है जिससे कि हम अपने अंदर का अंधेरा तो हरे, बल्कि आसपास के लोग जो हैं, आसपास का समाज है, उन्हें भी हम इस चीज़ से अवगत कराएं कि हमें ऐसा एक अपने अंदर ज्ञान प्रकाश जलाना है जो कि हमारे अज्ञानता का अंधेरा को हर ले। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही सुंदर सी कविता, सीखो कविता, आप देख रहे हैं, और इसके कवि का नाम है श्रीनाथ सिंह। तो ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।